जय हिंद मित्रों, हम उपस्थित हैं इस समय उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत शमशाबाद गांव में। और शमशाबाद में हम उस स्थान पर हैं जहां पर स्थित है यहाँ पर प्राचीन एक कुटी, और यहाँ पर इस समय आयोजित है किसान जागरूकता संगोष्ठी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं और हमारे जनपद से बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक आए हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक आए हुए हैं, जो किसानों को कंपोस्ट खाद के बारे में और विभिन्न प्रगतिशील और प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस किसान संगोष्ठी में किसानों को क्या सिखाया जा रहा है, और किसानों को यहाँ पर कुछ मुफ्त निःशुल्क कृषि किट प्रदान की जा रही है, बीज प्रदान किए जा रहे हैं, कृषि उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं, और कन्वर्जन बैग आदि कंपोस्ट के जो है उपकरण प्रदान किए जाते हैं। चलिए हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में जानकारी पाइए कि क्या कुछ होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अजीत एक्सप्रेस और फेसबुक पेज तारकेश्वर सिंह अजीत। चलिए देखते हैं, यह कार्यक्रम आयोजित है वह है दपेहड़ी फार्मर प्रोड्यूसर लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पर किसान जागरूकता संगोष्ठी क्लस्टर गन्ना और सॉफ्टवेयर का दपेहड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो मैं चाहूँगा कि ये जो सर भी दिखा रहे थे बायो एनपीके, इसके बारे में कुछ बता दूं जो आप लोगों के बहुत ही काम की चीज है। और मैं इसके बारे में मैं कुछ क्या बताऊं, मैं चाहूँगा कि जो लोग इसे उपयोग किए हैं उन्हीं में से हमारे बीच में मोहम्मद खान चाचा जी हैं और वो खुद बताएं। क्योंकि जब मैंने इसको दिया था इनको और कहा था कि चाचा जी जब मार्केट से गेहूं खरीदिएगा आप, तो जब मार्केट से आप गेहूं खरीदिएगा तो उसमें होता है दवा मिलाई होती है उसके अंदर, तो आप उसको पहले धुल लीजिएगा और धुल करके उसको निकालिएगा, और निकाल के जब पानी निकल जाए तब आप एक जगह पानी उसमें लोटे में पानी रख लीजिएगा, उसमें 3 अंगुली से जितनी चीनी उठे उस चीनी को डाल लीजिएगा और इस दवा को डालिएगा। 20 किलो में 1 बाटल हम डलवाए थे उनसे, और उसका कैसा रिजल्ट रहा वो हमको बताए थे कि हम जिंदगी में पहली बार गेहूं के बीज को धो करके और बोए थे तो डर रहे थे, फिर उसका रिजल्ट कैसा रहा हम चाहेंगे चाचा जी अपने मुखारबिंद से ही बता रहे हैं। आदिल मोहम्मद नहीं आप आइए चाचा जी कह रहे थे कि ये जब हम बुआई किए तो बुआई के समय एक में ये डाले थे और इनके अगल बगल वाले लोग अपना डाई यूरिया पोटास जो भी डालना था वो डाल करके बोए थे। कह रहे थे कि हम जब इसको डाले बोए तो हमारे जो गेहूं का बीज जमा तो वो शुरू से ही एकदम अलग तरह का हरा भरा था और बहुत ही अच्छा रहा, मतलब कम खाद डाले। और बाद में हमने उनको एक कंपोस्ट बैग जो है इस तरीके से इसमें कैसे खाद बनाते हैं उस खाद को बनाने की विधि बताई और वो खाद को डाले। इनके यहाँ एक पिछले 4-5 सालों से गेहूं में एक समस्या थी इनकी कि जब गेहूं में बालियां निकलना शुरू होती थी उसी समय उसके बालियों वाले नीचे भाग को काट देते थे कीड़े, जिससे वो फसल सूख जाती थी इनकी। इस बार वो समस्या नहीं के बराबर थी। ये कंपोस्ट खाद का दिन कहिए या बायो एनपीके का था, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन वो समस्या इस बार इनके धान गेहूं में नहीं थी। दूसरी चीज थी क्या कि जब हम ये बता रहे थे कि जब हम अपने खेत में डाई यूरिया खूब डालते थे तब घास खूब उगती थी। इस बार हर बार घास की दवा मरवाते थे, इस बार जब कंपोस्ट बढ़ा के डाले हैं तो घास भी कम उगी थी, और अगर उगी भी तो गेहूं से ऊपर नहीं जा पाई, गेहूं ही उनका ऊपर रहा। पैदावार की अगर बात करें तो डाई यूरिया का प्रयोग बहुत कम किए और पैदावार पिछले साल के अपेक्षा इस बार ज्यादा मिला हुआ है, ऐसा इन्होंने बताया है। एक समय था कि अभी ये इस चीज से इतना एनर्जेटिक हैं, इतना उत्साहित हैं, वो कह रहे हैं कि बताइए कि अगर हम धान के सीजन में एकदम से डाई यूरिया न डालें तो क्या हमारी फसल नहीं होगी। अब इसका जवाब मैं क्या दूं, इनको क्या मना कर दूं कि डाई यूरिया मत डालिए या डालिए। हमने कहा चाचा एक बार आप प्रयोग के तौर पे बिना डाई यूरिया का करके देखिए, खाद आपके पास पर्याप्त है, कंपोस्ट आप पर्याप्त कंपोस्ट तैयार कर ले रहे हैं, आप इसको डालिए बिना डाई यूरिया के, आप खेती को करिए। अगर उसमें आपकी फसल पे लगेगा कि डाई यूरिया की कमी है तो अब तो मार्केट में ऐसे ऐसे विकल्प हैं कि उसको स्प्रे के द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो आप लोग भी
ये जो हम लोग सर लोग बैग दे रहे हैं, इस बैग को ले जा करके कैसे चीजों को बनाना है उसको बनाइए। उस तकनीकी के द्वारा आपको जो उसमें जो जानकारी चाहिए हम आपके दरवाजे तक आकर के उसको बताने के लिए तैयार हैं। किस तरीके से उसमें बैग को भरना है, कितना आपका कृषि अवशेष, घर का झाड़न बटोरन या पेड़ की पत्ती, घास या भूसा जो हम लोग छोड़ देते हैं सड़ने के लिए या जला देते हैं, उसी चीज को उठा करके उसके अंदर में थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा बैक्टीरिया जो होता है आपका फंजाई है जो उसको तोड़ता है वो कल्चर, और थोड़ी सी आपकी मेहनत, ये करना है। ये करने का मतलब एक बैग में आपको कितनी मेहनत करना है, तो 60 दिन के अंदर 4 बार मेहनत करना उस बैग के पीछे। 4 बार अगर आप उसकी अल्टी पल्टी कर देते हैं तो वहां से करीब करीब इस बैग में 3 कुंतल के लगभग खाद आपको मिल जाती है कंपोस्ट, और उस 3 कुंतल के अंदर थोड़े से और कल्चर को अगर आप ऐड करते हैं तो करीब करीब 3 बीघा खेत में आपको बाजार से डाई यूरिया न डालते हुए या बहुत कम मात्रा में उसका प्रयोग करते हुए आप अपनी फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और वो भी बिना रोग के। सर आपका शुभ नाम और परिचय। हाँ, देखिए मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, प्रधान वैज्ञानिक NVIM मऊ से हूँ। यह एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जो आपके मऊ में है। द पैडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और ये जो संस्थान के तहत यहाँ कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम है और इसका क्या उद्देश्य? जी, इसका उद्देश्य देखिए हमारा एक भारत सरकार की एक स्कीम है जिसमें अनुसूचित जनजाति योजना, अनुसूचित जाति योजना के अंतर्गत जी ये कार्यक्रम चल रहा है। जी, जिसमें हम सिलेक्टेड गाँवों में कुछ अभ्यर्थियों को चयनित करके और लाभार्थियों को कुछ हम आपके जैसे अभी धान का बीज है जी, साभा मंसूरी है उसका बीज है, एक हमारा ये बायो फर्टिलाइजर का ये बायो उत्पाद है, बायो NPK के नाम से हम लोग उसको बनाए हुए हैं। यह 1 एकड़ बीज के लिए उपलब्ध होता है, जरूरत पड़ती है इसकी। और पूरे ये आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को की मात्रा को 30% तक कम कर देता है ये। तो इससे आप जो है कम, हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा कि कम खाद का उपयोग करेंगे ये। और साथ साथ हम लोगों ने इरिगेशन पाइप का भी दिया हुआ है जिससे उनका सिंचाई में जो है थोड़ा पैसे की बचत हो जाए। तो ये सब उपकरण हम उनको दे रहे हैं। फिर इसी में हम एक बायो कैरोजन का एक बैग दिए हुए हैं इनको, जिसमें अपने फसल अवशेषों को इकट्ठा करके उससे अच्छी खाद बना करके प्रयोग कर लेंगे। तो जिन पे जो है जो हमारी रासायनिक खादों पर निर्भरता है वो कम हो जाएगी, और ये प्राकृतिक खादों पे जा करके ये बायो फर्टिलाइजर और बायो उत्पादों पे ये अच्छी फसल ले सकते हैं। और इससे इनका मेरा उद्देश्य है या सरकार का उद्देश्य ये है कि इनका जो लागत है कृषि में वो कम हो और इनकी आमदनी दोनों या दोनों से ऊपर हो जाए। तो ये प्रयास कर रहे हैं। क्या कहा जा सकता है कि छोटे किसानों को, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के किसानों को रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ने का मिशन है? जी, देखिए प्राकृतिक खेती की तरफ तो हम सब किसानों को मोड़ रहे हैं, क्योंकि यह सरकार महसूस कर रही है कि ये बेचारे के पास, इनके पास संसाधन कम है, तो इनको कुछ उपलब्ध करा दिया जाए। जी। तो आज सरकार के द्वारा इनको उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे ये समर्थ हो सके और फिर अपने जो है आमदनी बढ़ा करके फिर बाकी बाद में अपना ये सारा संसाधन खुद उत्पादन कर लेंगे। तो उद्देश्य इसका ये है कि ये बेचारे असमर्थ लोग कहिए संसाधनों की कमी है तो इनको सरकार मुहैया करा रही है। बस इसका उद्देश्य यही है। अंत्योदय की योजना एक तरह से है कि ये हाँ, सरकार का देखिए अंत्योदय तो एक बहुत बड़ी दूसरी योजना थी। ये सरकार का उद्देश्य है कि वो लोग जो समाज से दूर हैं बेचारे, जहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं अंतिम पायदान पर, जी इनको जा करके इनको भी जो नई तकनीकी कृषि में निकली हुई है उनको कैसे दिला जाए, उनको उसे रूबरू कराया जाए और उनके खुद उनको प्रयोग करके वो देख लेंगे कि तकनीकों में कितना वो ताकत है जिससे अपने पैदावार को बढ़ा सके वो। इसमें आपके साथ और कौन कौन से वैज्ञानिक भाग लिए? हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर महेश्वरन जी हैं जो इस योजना को यहाँ के देख रहे हैं। डॉक्टर ज्योति प्रकाश जी हैं जो इस यहाँ की योजना को हमारे साथ एक सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर हर्षवर्धन से ऑलरेडी हुई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।